नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में कि कल हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल फ्राइडे 26 तारीख को, और आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और सबसे पहले दोस्तों, जो मैं 25 सितंबर का सेंसेक्स का एनालिसिस पोस्ट किया था, कहां तक जाएगा सेंसेक्स, इस एनालिसिस को आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और मैं पिछले एक दिन पहले ही सेंसेक्स का एनालिसिस पोस्ट कर दिया था। और जो लेवल दिया था दोस्तों, वो सारे लेवल सेंसेक्स में आज हिट हुए हैं। दोस्तों, उस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने सेंसेक्स का एक पुट ऑप्शन का प्लान किया था। आप देख सकते हैं 81,700 का जो है एक पुट ऑप्शन था। अब मात्र मैं 1700 रुपये लगाया था, 1 लॉट लिया था, 1 लॉट लिया था, ठीक है। अब 1 लॉट लिया था, 20 क्वांटिटी था। अब मैं एग्जिट कब किया हूं आपको दिखाता हूं। एग्जिट मैं किया हूं दोस्तों 174 के आसपास में एग्जिट किया था। आपको दिखाता हूं, जब ये लाइव चल रहा था 176, तब मैं स्क्रीनशॉट करके पोस्ट किया था। इसके बाद दोस्तों, इस ऑप्शन में दोबारा एंट्री बनाया था, और वो ऑप्शन 550 प्लस का टारगेट हिट किया था 1 लॉट। जब मैं इसमें प्रॉफिट कमा लिया था, तो उसके बाद मैं 1 लॉट इसी में एंट्री बनाया था, जब मेरे लेवल के पास दोबारा से जो है सेंसेक्स आया था और उस लेवल का ब्रेकआउट किया था। जब थोड़ा सा बाउंस मिला था और बाउंस के बाद फिर सेलिंग आई थी, तब मैं दोबारा से पुट ऑप्शन लिया था, और उसमें मैं होल्ड किया अपने लेवल तक, जो मैं लेवल दिया था। मैं बताता हूं क्या लेवल आपको दिया था, पहले कल वाला बताऊंगा शॉर्टकट में, फिर डिस्कस करेंगे फ्राइडे के लिए कि फ्राइडे को मेरा व्यू क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले कल मैं 2 लेवल दिया था। 81,650 का ब्रेकडाउन नीचे के साइड, आप जाके वीडियो में देख लीजिए, क्लियर बोला था। ऊपर के साइड में लेवल दिया था 82,000 का ब्रेकआउट। और देखिए सेंसेक्स जैसे ही दोस्तों 81,600 का ब्रेकडाउन किया, नॉन स्टॉप अगर जो होल्ड किया होगा, जो भी गाइस होल्ड किए होंगे, जो भी मेरे भाई होल्ड किए होंगे, मेरा जो टारगेट था पहला वो था 81,200, और जो सेंसेक्स का लो लगा है वो लगा है 81,100। आप जाके चार्ट पे भी देख लीजिएगा, और मैं आपको यहां दिखाता हूं, धन चार्ट में यहां दिखाता है, जो आज का लो लगा है वो लगा है 81,092। आप देख सकते हैं करीब 550 पॉइंट का डाउनफॉल सेंसेक्स में देखने को मिला दोस्तों। जो भी इस लेवल से एंट्री बनाया होगा उसको 550 पॉइंट एक्सपायरी के दिन अगर मिल जाए तो क्या होगा, 81,700 का पुट ऑप्शन 550 प्लस चला गया है। अगर आप चाहें तो जाके चार्ट पर देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ हम एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है, तो उसमें फिर ताम झाम कोई डालने का वीडियो में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आप जाके चार्ट पे खुद चेक कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो। दोस्तों, ऊपर के साइड में दिया था कि 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तब मैं ट्रेड का प्लान करूंगा, और साथ के साथ मैं ये भी बताया था कि ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स के लिए। बार बार सेंसेक्स यहीं से सेलिंग देखने को मिल रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, और आप देख सकते हैं यहीं से सेलिंग देखने को मिला। एक बार बाउंस आया, उस रेजिस्टेंस को हिट किया, उसके बाद वहीं से सेलिंग देखने को मिला, और रेजिस्टेंस है 82,800। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कल के फ्राइडे के लिए मेरा डेली टाइम फ्रेम पे क्या भी हुए सेंसेक्स में। दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो लगातार सेंसेक्स पिछले एक हफ्ते से लगातार सेंसेक्स में सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक जोन है, इसी जोन में लगातार एक हफ्ते सेंसेक्स में सेलिंग देखने को मिल रहा है। अगर कल फ्राइडे को सेंसेक्स 81,200 के आसपास ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 81,200 सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर सेंसेक्स 81,200 के आसपास कल मॉर्निंग में ओपन होता है, और इस सपोर्ट के पास सेंसेक्स अगर 1 घंटा या आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, और उसके बाद इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, तो फिर हमें 81,640 के टारगेट जो सेंसेक्स में दोबारा देखने को मिल सकता है।
और सेंसेक्स अगर 81,640 के पास यहां पर एक ग्रीन कैंडल, कल पूरा दिन में जो शाम की क्लोजिंग होनी चाहिए, यहां पे एक ग्रीन कैंडल मतलब सपोर्ट से बाउंस करे और इस रेजिस्टेंस के पास क्लोज करे 81,640 के पास, तो ये समझ लीजिएगा कि मंडे को अगर सेंसेक्स फिर 81,650 के लेवल का ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 82,000 और उसके बाद 82,500 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे का लेवल टूटा, 81,100 का लेवल टूटा, आज कल जो डे लो है वो टूटा, तो फिर पहला टारगेट सेंसेक्स में निकल के आएगा 80,755 से 80,700, करीब आपको 400 पॉइंट का डाउनफॉल और भी सेंसेक्स में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आज का लो 81,100 का ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 80,755 और दूसरा टारगेट रहेगा 80,700, और 80,700 से लेके 80,755 का जो जोन है वो सेंसेक्स के लिए दोस्तों एक सपोर्ट जोन है, तो इस पर आपको नजर रखना है। अगर सेंसेक्स यहां से सपोर्ट लेके बाउंस होता है तो दोबारा से 81,200 के लेवल को हिट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो रहा मेरा डेली टाइम फ्रेम पे, कि अगर 81,100 का लेवल टूटा तो दोबारा से हम 80,700 के लेवल देख सकते हैं नीचे के साइड। ऊपर के साइड दोस्तों अगर 81,150 के पास, 81,200 के पास होल्ड करके अप साइड का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,650 और फिर उसके बाद 650 का ब्रेकआउट करेगा और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, तो फिर आपको 82,000 प्लस के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे मेरा क्या व्यू है और हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें मैंने पिछले एनालिसिस में जो आज का एनालिसिस था, जो मैंने वेडनेसडे को पोस्ट किया था अपने यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम पे, उसको जाके आप देखिएगा। उसमें मैंने क्लियर बोला है दोस्तों कि सेंसेक्स का जो रेंज है 81,800 से लेके और 81,650, अगर सेंसेक्स इस जोन में ओपन होता है और इस जोन में ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे के साइड 81,600 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 81,200। और आप देखिए सेंसेक्स फिर जैसे ही इस लेवल का ब्रेक डाउन किया, एक डिप मिला, फिर बायर अपनी पोजीशन मैनेज किए, फिर जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया और हमारे लिए रेजिस्टेंस का, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब फिर वहां सेलिंग आया और फिर मार्केट कंसोलिडेशन करते करते धीरे धीरे करके जो है नीचे के साइड जो है 81,200 के लेवल को हिट किया। मार्केट दो बार कोशिश किया 81,640 को ब्रेकआउट करने की, लेकिन दोनों बार यहीं से रेजिस्टेंस देखने को मिला, दोनों बार यहां पे सेलर हावी हुए, फिर इसको नीचे लेके आए। अब देख सकते हैं पहली बार भी इसने कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, सेलिंग देखने को मिला, फिर यह रेंज बना, उसके बाद हल्का सा जो है बायर, इसमें लेके ट्रैपिंग था, बायर को ट्रैप करने के लिए बायर इसको ऊपर ले गए, फिर वो अपनी पोजीशन को कट किए, अब फिर आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे सेलर हावी हुए और फिर मार्केट जो है नीचे आया और करीब जो है 81,200 के आसपास जो मार्केट जो है आज जो है हिट किया, जो मैंने टारगेट अपने टेलीग्राम में और अपने इंस्टाग्राम पे तो मैंने पोस्ट नहीं किया था, जो अपने यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया था। सारे लेवल डॉट टू डॉट हिट हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मेरा कल का क्या व्यू है इंट्राडे के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो होना था हो गया, जो देखा होगा उसके पैसे बन गए होंगे, और जो नहीं देखा होगा गाइस वो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि कल का जो है बहुत शानदार होने वाला है। अगर कल ब्रेकआउट करेगा जो जोन में बताया हूं अभी, कल काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कल को इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे के अंदर कल को अगर सेंसेक्स जो है 81,200 और 81,400 इस रेंज के बीच में सेंसेक्स अगर ओपन होता है, क्योंकि देखिए 81,400 एक सपोर्ट का काम कर रहा था बार बार, लेकिन जब इसका ब्रेक डाउन हुआ तो यहां से 200 पॉइंट की रैली आपको सेंसेक्स में डाउनसाइड देखने को मिला। अब हमारे लिए एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस जोन है 81,400, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों ना कि अगर 81,400 से लेके और आपका 81,200 के रेंज में कल सेंसेक्स ओपन होता है और इस सपोर्ट के पास 81,200 के सपोर्ट के पास कम से कम अगर इसको ऊपर जाना है तो 1 घंटे यहां पे सस्टेन करना पड़ेगा, यहां पे होल्ड करना पड़ेगा और यहां पे रेंज बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर 81,400 के लेवल का ब्रेकआउट करता है
तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,640। करीब आपको यहां पे 200-250 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब है कि जब ऊपर जाना है हमें, तो कम से कम 1 घंटा कंसोलिडेशन चाहिए सपोर्ट के पास, और फिर यहां पर लगना चाहिए भाई कि मार्केट बायर के कंट्रोल में है। जैसे ही 81,400 के लेवल का ब्रेकआउट होगा दोस्तों, पहला टारगेट निकल के आएगा 81,640। अगर सेंसेक्स 81,600 के पास, इस रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स अगर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है, यहां पे वो रेंज बनता है, और उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा, और साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन पर भी आप नजर रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट होगा, तो फिर सेंसेक्स 82,000 के लेवल को हिट कर सकता है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहां से दोस्तों नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है, तो दोबारा सेंसेक्स 81,400 और 81,200 के लेवल को भी सेंसेक्स हिट कर सकता है। तो दो लेवल पे आप नजर रखिएगा। अगर दोस्तों नीचे जाना है, और नीचे के साइड्स वो मॉर्निंग में मात्र आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर ही 81,200 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, या 81,100 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 80,755, जो कि सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट जोन है। 80,755 से लेके 80,700 एक सपोर्ट एरिया है। और दोस्तों अगर ये सपोर्ट के पास आप अगर यहां पे एंट्री बनाया है, तो यहां पर आप एग्जिट कर जाइएगा, और फिर इंतजार कीजिएगा कि इस सपोर्ट के पास हल्का सा बाउंस आए, और वो बाउंस यहां पे कोई रेंज बनाए, सब यहां पे कोई कंसोलिडेशन हो या रेंज बने या सस्टेन करे सेंसेक्स। उसके बाद अगर सेंसेक्स इस रेंज का ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, तो दोबारा से 81,200 के पास जा सकता है। अगर दोस्तों ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर हावी हो गए, अब फिर इसको नीचे लेके आते हैं और दोबारा से 80,700 का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर 80,300 का टारगेट आपको जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल और भी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए सेंसेक्स में। और आज और पिछले कल कंटिन्यू 3-4 दिन से अच्छे पैसे बन चुके हैं हमारे, तो कृपया कल कोई जो है एग्रेसिव बाइंग ना करें। नहीं तो अगर सेंसेक्स ट्रैप करेगा ना, तो जो 2-3 दिन में आपने पैसे बनाए हैं, सारे पैसे एक दिन के अंदर जो है मार्केट लेके चला जाएगा। तो कल आप पेशेंस रखिए, मार्केट को ओपन होने दीजिए, और ओपन होने के बाद अगर जो है 81,200 के ऊपर सस्टेन करता है, और सस्टेन के बाद 400 का ब्रेकआउट करेगा, तो पहला टारगेट 81,640, और 640 के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा, तो फिर 82,000 के लेवल देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड दोस्तों अगर 81,200 का लेवल टूटा, या आज का 81,100 का लेवल टूटा, तो फिर आपको 80,755 और 80,700 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। 80,700 के पास सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, और वो बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर मार्केट अगर 80,700 का ब्रेकडाउन करता है, तो 80,300 की तरफ भी जा सकता है सेंसेक्स। तो इस पर आपको नजर रखना है, ठीक है। बाकी कोई दोस्तों व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।